FY बीकॉम का थर्ड चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। ओके, FY बीकॉम का थर्ड चैप्टर हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे, जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म एंड पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखो हमने ट्वेल्थ में क्या सीखा था पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स हमने देखा था। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये हमें टॉपिक था। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म था, डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म था, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है ना, पार्टनरशिप देखना है। अभी देखो, आपको पता है पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। यहाँ पे रिलेशनशिप होता है बीइंग, डूइंग, पीपल डूइंग बिजनेस। ईच पर्सन कंट्रीब्यूट फंडिंग, हर एक पर्सन अपना फंडिंग कंट्रीब्यूट करता है। फंडिंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है। फंडिंग कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट करता है, नॉलेज कंट्रीब्यूट करता है। दे शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन। मतलब उनका कंट्रीब्यूशन जो है वहाँ से उनका क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। मतलब देखो, हमने रिटायरमेंट में या एडमिशन में हमने क्या देखा था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखा था। अगर एडमिशन है तो वहाँ पे दो ही पार्टनर थे, ए और बी, तो वहाँ पे 2:1 रेशो था। अगर ए बी सी अगर एडमिट होता है तो वहाँ पे रेशो चेंज होता था। तो जो भी कुछ प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग जो रेशो है अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन हो सकता है या एज पर डीड हो सकता है। मतलब उन्होंने जो डिसाइड किया है उसके हिसाब से वो वहाँ पे शेयर हो सकता है, रेशो आ सकता है। ओके, तो अभी आपको पार्टनरशिप समझ में आया होगा। ओके, अभी यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखना है। देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप दिया है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप दिया है वो है पार्टनरशिप एट विल। अगर कोई भी पार्टनर अपने विल से मतलब क्या, अगर वहाँ पे क्या होना चाहिए, म्यूचुअल फेथ होना चाहिए। यहाँ पे आपका म्यूचुअल फेथ आएगा और यहाँ पे विलिंगनेस होना चाहिए। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप एट विल। अगर हमें फेथ है या विलिंगनेस है, मतलब देखो ए और बी पार्टनर है, वो चाहते हैं हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप एट विल। अगर ये बिजनेस हम डिसकंटिन्यू करेंगे, ये बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। तो ये बिजनेस क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। डिसॉल्व का मतलब होता है क्लोज। क्लोज मतलब वाइंडिंग अप, आपको पता है डिसोल्यूशन टॉपिक में हमने सीखा था। ओके, उसके बाद सेकंड जो टाइप आता है वो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अभी पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, देखो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड स्पेसिफिक टाइम के लिए जो पार्टनरशिप होती है उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उनकी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, वाइंडिंग अप हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यहाँ पे क्लोज होने के बाद जो भी कुछ एसेट्स है वो क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, और यहाँ से लायबिलिटीज का क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अभी ये जो दो पार्टनरशिप है, मतलब पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप है ये ड्यूरेशन के लिए होती है। मतलब एक ड्यूरेशन है ना, देखो प्रोजेक्ट 1 ईयर के लिए लिया है तो 1 ईयर के लिए पार्टनरशिप है। यहाँ पे भी पार्टनरशिप एट विल, उनको लगा कि नहीं 2 ईयर्स हमें बिजनेस करना है तो वो 2 ईयर्स के लिए बिजनेस करेंगे, उसके बाद वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसलिए यहाँ ये कौन से कैटेगरी में आती है, ड्यूरेशन में अभी आएगी। अभी नेक्स्ट जो है वो है जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। देखो अभी जनरल पार्टनरशिप में हमें क्या देखना है,
तो जनरल पार्टनरशिप में आपको यहाँ पे जो लायबिलिटीज़ है ना, वो लायबिलिटीज़ होती है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। अभी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो हमें हमारी जो पर्सनल जो एसेट्स है वो सोल्ड आउट करके वो लायबिलिटीज़ हमें पेड करनी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ बोलेंगे। तो अभी ये जो पार्टनरशिप है तो यहाँ पे आप मतलब इंडिया में जनरल पार्टनरशिप है, ठीक है, मतलब क्या अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है। लेकिन यूके में यहाँ पे यूके में जनरल पार्टनरशिप भी है और लिमिटेड पार्टनरशिप भी काम करती है। ओके, ये दो टाइप की पार्टनरशिप यूके में है, लेकिन इंडिया में अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ मतलब जनरल पार्टनरशिप है। उसके बाद आएगी लिमिटेड पार्टनरशिप। देखो अभी लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटीज़ होगी वो क्या होगी, लायबिलिटीज़ क्या होगी, लिमिटेड होगी, नाम से ही पता चल रहा है हमें। उसके बाद आपका जो मतलब हमने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ना उतनी ही हमारी लायबिलिटीज़ होने वाली है। अगर हम 2 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी लायबिलिटी कितनी होगी, 2 लाख रुपीज़ होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड पार्टनरशिप। मतलब जो लायबिलिटीज़, ये लायबिलिटीज़ के ग्रुप में आता है, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप ये ड्यूरेशन में आएगा, और जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप ये कौन से ग्रुप में आएगा, लायबिलिटीज़ के ग्रुप में आएगा। ओके, आई होप आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद हमने 12th में ये भी देखा था, क्या, पार्टनरशिप डीड। क्या देखा था, पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए उनको क्या करना होता है, डीड करना होता है। देखो ये पार्टनर से ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया है उसको हम क्या बोलते हैं, डीड बोलते हैं। वहाँ पे सब जो भी ड्यूटीज़ है या जो भी लॉ है, लीगली जो काम करना है वो वहाँ पे सब होता है। वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आता है, या आप कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसे बिजनेस होगा, ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे आ जाती है। उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और ये पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से प्रिपेयर होता है, उसकी प्रोविजंस यहाँ पे आती है। अभी आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, 1932 में आया था। ये हमने 12th में भी देखा है। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमें देखना है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट के ऊपर फोकस करते हैं। करंट एसेट, देखो एसेट के टाइप्स मुझे क्लासिफिकेशन देखना है यहाँ पे, लेकिन पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक से जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी आती है करंट एसेट और ये आपकी हो गई फिक्स्ड एसेट। देखो 12th में जो हम डेप्रिसिएशन वगैरह निकालते थे वो सब फिक्स्ड एसेट के ऊपर आता था, मतलब लैंड, कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये हमारी सब क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट हो गई। और करंट एसेट में क्या आता है, कैश आता है। उसके बाद बैंक बैलेंस भी आपका करंट एसेट में आएगा। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, स्टॉक, ये भी आपका करंट एसेट में आएगा। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल या डेटर्स, ये भी आपके कौन से अकाउंट एसेट में आएंगे, करंट एसेट में। उसके बाद है डिपॉजिट। देखो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो एसेट्स होती है ना उसको हम करंट एसेट बोलते हैं, या जिसके ऊपर हमेशा चेंज होता है। और जो मूवेबल एसेट होती है ना उसको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट बोलेंगे। ठीक है, अभी फिक्स्ड एसेट, देखो लैंड को मूव कर सकते हैं क्या, नहीं, कार तो मूव हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, व्हीकल है ना, तो वो फिक्स्ड एसेट हो गई। तो अभी लैंड, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कार यूज़ करेंगे, उसके बाद
उसका डेप्रिसिएशन तो हो जाएगा ना, क्योंकि यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू भी कम होने वाली, तो वियर एंड टीयर के हिसाब से वहाँ पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन आता है, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन आता है, मतलब जिन एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो हमारी क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट हो गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट हमने यहाँ पे देखी है। लेकिन इस टॉपिक में ना हमें क्या करना है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स देखने। बहुत सारे क्लासिफिकेशन उन्होंने दिए हैं। पहले तो उन्होंने दिया है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन हेल्ड, मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका, एक तो वो करंट एसेट हो सकती है या लॉन्ग टर्म एसेट और फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं। अभी हमने करंट एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट देखा, लॉन्ग टर्म एसेट को हम और क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या आता है कि बेस्ड ऑन फिजिकल एग्जिस्टेंस, आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है उसके ऊपर भी एसेट्स होती है। पहले तो होती है टेंजिबल एसेट्स, उसके बाद होती है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का आपको एग्जांपल पता है, क्या एग्जांपल है, गुडविल। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, गुडविल ये हमारी क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। उसके बाद बेस्ड ऑन यूज़ के हिसाब से भी यहाँ पे एसेट आ सकती है, तो वो एक होती है ऑपरेटिंग एसेट, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एसेट है। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट इन गुड सिक्योरिटी है, फिक्स्ड एसेट है, एसेट्स हेल्ड ऑन सेल्स एंड लीजहोल्ड एसेट, ये क्या हो गए, बेस्ड ऑन यूज़। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट में हमने क्या सीखा, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन हेल्ड देखा, उसके बाद बेस्ड ऑन फिजिकल एग्जिस्टेंस देखा, उसके बाद बेस्ड ऑन यूज देखा। ये आपकी हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। ओके, ओके जैसे एसेट्स होती है वैसे तो हमें लायबिलिटीज का भी पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आपको क्या देखनी है, लायबिलिटीज देखनी। देखो लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, जो आपको लोन का रीपेमेंट करना है या डेप्ट का पेमेंट करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज। ठीक है, लोन या डेप्ट्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, लायबिलिटीज। व्हाट आर लायबिलिटीज, लोन एंड डेप्ट। ओके, अभी इस टॉपिक में उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज दिया है, तो उन्होंने 3 टाइप्स के लायबिलिटीज यहाँ पे दिए हैं। टॉपिक में बाद में हम देखने वाले हैं। तो पहला टाइप उन्होंने दिया है कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जैसे कि बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, या आउटसाइड लायबिलिटीज है ना, तो वो क्या हो गए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। उसके बाद अभी देखो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसलिए ये सिर्फ हम एक्सटर्नल और इंटरनल का मीनिंग देख रहे, लेकिन बाद में जब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो वो और डीप में हम सीखने वाले हैं। अभी इंटरनल लायबिलिटीज मतलब कैपिटल, कैपिटल इंटरनली आएगा ना, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल है तो वो इंटरनली आएगा, या पार्टनर्स का लोन होता है तो वो भी इंटरनल लायबिलिटीज के ग्रुप में आएगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, अगर हमें पार्टनर का कैपिटल का पेमेंट करना है तो वो भी आपकी एक लायबिलिटीज ही हो गई। तो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज में क्या देखना था, फर्स्ट है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सेकंड है इंटरनल लायबिलिटीज और थर्ड है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ये हमारी हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज भी हमने देखी है। अभी मेन जो पार्ट है इस टॉपिक का, मतलब जो टॉपिक इसके ऊपर जो प्रॉब्लम आते हैं या उसकी डेफिनेशन या उसके मेथड, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इन पार्ट्स। कैसे हम कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, पार्ट्स में, या कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, देखो ना अभी यहाँ पे क्या है ना कि पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है ना वो डिसॉल्व होने वाली है, तो यहाँ पे हमें पेमेंट करना होता है लायबिलिटीज का। तो हम क्या करेंगे ना, पार्ट पार्ट में पेमेंट करेंगे, फुल पेमेंट तो एक बार नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, पार्ट पार्ट में पेमेंट करना है। इसलिए इस टॉपिक का नाम है पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। पार्टनरशिप फर्म का पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म क्लोज होने के बाद, वाइंडिंग अप होने के बाद
हम एसेट्स सोल्ड आउट करेंगे, एसेट्स रियलाइज करेंगे और फिर उसके बाद जो भी कुछ एसेट्स से अमाउंट आएगी उसके बाद हम लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने वाले हैं, वो पार्ट में करने वाले हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अभी यहाँ पे दिस हैपन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, कब सिचुएशन क्रिएट हो सकती है यहाँ पे, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन द फर्म हैज़ टू बी क्लोज, डिसोल्यूशन में देखो फर्म क्लोज होती है, हमने 12th में देखा था, 12th में बैलेंस शीट था क्या डिसोल्यूशन टॉपिक में, नहीं, वहाँ पे तो रियलाइजेशन अकाउंट था, पार्टनर्स कैपिटल था और कैश और बैंक था और वो टैली होता था वहाँ पे, ठीक है ना। फॉर दिस ऑल इट्स एसेट्स आर सोल्ड, तो हमने क्या किया है, एसेट को सोल्ड किया है और हम क्या करेंगे, फ्रॉम द अमाउंट सो रियलाइज इट्स लायबिलिटीज हैव टू बी पेड, हमें किसका पेमेंट करना है, लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो ये हो गया आपका पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मीनिंग हो गया। अभी आपको एग्जाम में या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो मेथड आ सकती है, एक तो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, उसको अलग सा नाम दिया है सरप्लस कैपिटल मेथड है, एक्सेस कैपिटल मेथड है, हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड और क्वेश्चन मेथड, सब नाम आपको पता रहने चाहिए, आपको ये नाम एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड, एक्सेस कैपिटल मेथड, हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड, क्वेश्चन मेथड। अभी दिस मेथड इन्वॉल्व, क्या होती है ये मेथड, एडजस्टिंग द पार्टनर्स, हम क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट करने वाले हैं, लेकिन किसके साथ एडजस्ट करेंगे, टू द प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किसके साथ हमें एडजस्ट करना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग के साथ हमें उनका कैपिटल एडजस्ट करना है। इंश्योरिंग दैट एक्सेस कैपिटल, देखो टॉपिक का नाम ही सरप्लस कैपिटल है ना, अगर कैपिटल एक्सेस होता है दैट कैन एब्जॉर्ब लॉसेस, तो वो क्या करेगा, लॉस को एब्जॉर्ब करेगा और वो लॉस क्या करेगा, पहले पेड करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस कैपिटल मेथड या प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम लॉस मेथड और उसको अलग सा नाम दिया है उन्होंने, नोशनल लॉस मेथड। अंडर दिस अप्रोच द कैश इज अवेलेबल एट ईच स्टेज, देखो हर एक स्टेज में हमारे पास कैश अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूमिंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस, हमें यहाँ पे क्या करना है ना, मैक्सिमम पॉसिबल जो लॉस है वो हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है द अनरियलाइज एसेट्स, ओके। The process of piecemeal distribution is known as gradual realization and distribution of cash or interim distribution because it happens in stages or installment। देखो piecemeal distribution को अलग सा नाम है उन्होंने क्या दिया है, gradual realization है, distribution of cash है और interim distribution है because it happens in stages or installment। तो आपको ये टॉपिक मतलब इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि देखो अभी हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है। तो अभी मेन टॉपिक जो है मतलब आपको एग्जाम के लिए एक तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड आ सकती है या मैक्सिमम लॉस मेथड का प्रॉब्लम आ सकता है, ये दोनों मेथड के प्रॉब्लम हम सीखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम सरप्लस कैपिटल मेथड स्टार्ट करने वाले हैं और उसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने वाले, ठीक है, सम्स देखने वाले हैं। देखो अभी आपको इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप आया है, प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको और अच्छे वीडियो देखने मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ पे जाके लेक्चर देख सकते हो। और ये इंटेलिजेंस लर्निंग का जो यूट्यूब चैनल है वो आपके स्टूडेंट मतलब आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो ऐप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ऐप डाउनलोड कीजिए, तो आपको और भी अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे और वो आपके एजुकेशन के लिए बहुत उसका सपोर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।